जिलाध्यक्ष कोटद्वार, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। जिलाध्यक्ष पौड़ी और जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और और उसे बुलवाओ इधर से। मेरा आज की इस जनसभा में इस बद्रीनाथ विधानसभा के प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता यहां पे पहुंचे हुए हैं। मेरा इसी क्रम में अपने बीच पूर्व मंत्री माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी यहां पे पहुंचे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उनसे अनुरोध करूंगा वे आए और अपने विचार शुरू करेंगे। हम श्रीमान मंत्री प्रसाद नैथानी जी। श्रीमान मंत्री प्रसाद नैथानी। अच्छा ठीक है। जिलाध्यक्ष आज हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय आनंद रावत जी हैं। जहां कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें। आज गोपीनाथ जी की धरती में यहाँ पर और बद्री विशाल जी की धरती में आज गोपेश्वर में जो अभी उपचुनाव होने जा रहा है, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री हरीश रावत जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष परम सम्मानित श्रद्धेय श्री यशपाल आर्य जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और हमारे चक्राता से विधायक सम्मानित प्रीतम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे बहुत ही सक्रिय साथी भाई गणेश गोदयाल जी, हमारी सह प्रभारी जो लगातार हमारे प्रदेश को एक शक्ति देती हैं, हमारे बीच में रहती हैं और विभिन्न परिस्थितियों में भी कांग्रेस की सेवा के लिए तत्पर परम सम्मानिता बहन दीपिका पांडे जी, हमारे विधायक प्रताप नगर भाई विक्रम नेगी जी, पूर्व विधायक भाई ललित फरसवाण जी, पूर्व विधायक भाई मनोज रावत जी, पूर्व एमएलसी भाई प्रतिपाल सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम आर्य जी और ब्लॉक प्रमुख और प्रभारी लोकसभा प्रदीप थपलियाल जी, जिलाध्यक्ष चमोली भाई मुकेश नेगी जी, हमारे बीच में लखपत सिंह बुटोला जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पहुंच चुके हैं और उनका सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ताली बजाइए सब लोग, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। सभी लोग उनका स्वागत करें ताली बजाकर।
हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई प्रकाश जोशी जी, जिलाध्यक्ष पौड़ी, जिलाध्यक्ष कोटद्वार, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अध्यक्ष भाई दर्शनलाल जी, नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बिष्ट जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद सिंह सजवान जी, महिला जिलाध्यक्ष उषा रावत जी और ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ भाई हरीश जी। जरा सब लोग ताली बजाइए स्वागत के लिए। मेरा एक बार अपने युवा साथियों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया मंच में अव्यवस्था न करें ताकि सभा का सफल संचालन हो सके। मेरा अपने कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। मंच लखपत पटोला जिंदाबाद, लखपत पटोला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, करण मेहरा जिंदाबाद, करण मेहरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, करण मेहरा जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, गणेश गोरियाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लखपत पटोला जिंदाबाद। और साथ ही मेरा अपने कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया मंच में अव्यवस्था न करें। और मेरा समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया मंच में अव्यवस्था न करें। मंच की गरिमा बनाने में हमारा सहयोग करेंगे ताकि सभा का सफल संचालन किया जा सके। मैं बोल रहा हूं, मेरा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, मंच खाली करो। संदीप से बोलिए। मेरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया मंच को खाली करें। मंच खाली करते कांग्रेस कार्यकर्ता कृपया मंच से बाहर जाने का कष्ट करेंगे। संदीप जुगवार जी, आप सबको बाहर कराए। संदीप जुगवार जी। मैं जिला महामंत्री संदीप जिंकवाड़ से कहना चाहता हूं, मंच की गरिमामयी उपस्थिति को बनाए रखें। हेलो, अरे मेरा समस्त अपने कांग्रेस के युवा साथियों से निवेदन है, धीरेन्द्र जी बिष्ट से कृपया मंच खाली कराने कष्ट करेंगे। मुकुल जी कृपया मंच खाली करवाएं। धीरेन्द्र जी मंच खाली कराने में हमारा सहयोग करें। मेरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करबद्ध निवेदन है, कृपया मंच की व्यवस्था बनाने में मंच को खाली करने का कष्ट करेंगे। मेरा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया अनुशासन बनाएं। अनुशासन बनाने का कष्ट करेंगे। मेरा समस्त जनपद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये माला आज के मुख्य अतिथि को पहनाई जा रही है। और उसके साथ ही मेरा समस्त कांग्रेसियों से भी करबद्ध निवेदन है, कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। और अब से कुछ ही चला पश्चात मेरा कांग्रेस के समस्त साथियों से निवेदन है, मंच की गरिमा बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। कृपया
और अब मेरा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया आप लोग बैठ जाए, कृपया दर्शक तरीके से आप लोग बैठ जाए ताकि मंच का संचालन शुरू किया जा सके। मेरे समस्त युवा साथियों से करबद्ध निवेदन है, युवा साथियों से करबद्ध निवेदन है कि मंच की गरिमा बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। मेरा समस्त युवा साथियों से निवेदन है, कृपया प्लीज प्लीज आप यहां से आप अपना स्थान ग्रहण कर ले, मंच में आप व्यवस्था न हो, सभा का सफल संचालन। आज की सभा मंच में हमारे बीच और मैं साथ ही अभी इस मंच के संचालन के लिए मेरा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया शांति व्यवस्था बनाने का कष्ट करेंगे। अरविंद जी जरा इनको भगाइए वहां से। और अब मैं यहाँ पे आज के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बीच में तुम्हें जाओ, तुम्हें भेजो। यार सो समझ हमारे बीच मीडिया के भी सम्मानित बंधु यहाँ पे देहरादून से पहुंचे। बागुणा जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे गोविंद भगवान बद्र विशाल का आपका आशीर्वाद बना रहे। और अब मैं इस सभा के संचालन के साथ ही आज की मुख्य वक्ता श्रीमती दीपिका पांडे जी जो हमारी सह प्रभारी है यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आए और अपने विचार रखें। दीपिका पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष भाई मुकेश नेगी जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी, विधायक दल के नेता आदरणीय यशपाल आर्य जी, आप सबके लोकप्रिय नेता इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, मंच पर उपस्थित भाई गणेश गोदयाल जी, मंच पर उपस्थित मंत्री प्रसाद नैथानी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद प्रदीप टामटा जी, मंच पर उपस्थित इस चुनाव के लिए प्रभारी विक्रम नेगी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई एआईसीसी के पूर्व साथी प्रकाश जोशी जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी रहे आनंद रावत जी, और मैं ललित भाई जो लगातार हम लोग साथ काम करते रहे, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, और मंच के सामने उपस्थित सभी आदरणीय इस विधानसभा की बड़े बुजुर्ग युवा साथी और खास करके हमारी महिलाएं, आज हम सब इस मंच पर एकत्रित हुए हैं अपने भाई लखपत बुटोला जी के लिए जो कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं। किन परिस्थितियों में यहाँ चुनाव हो रहा है, ये मुझे लगता है कि एक कांग्रेसी इस बात को याद रखेगा। कहीं मैंने वीडियो देखा कि पहले बात होती थी कि हमारा कीमत नहीं लगा पाई भाजपा, इसलिए नहीं ले गई। याद रखिएगा, आज उसी व्यक्ति की कीमत लगाई गई है, और वह आदमी अगर यहाँ से गया, इस मंच को छोड़ करके गया, अपने परिवार को छोड़ करके गया, और उसने गद्दारी की है, तो वो पैसे के लिए होगा या फिर ईडी सीबीआई और जेल जाने के डर से होगा। मैं आपसे और खास करके महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको एक और मौका मिला है अपनी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का। इस बद्रीनाथ के पावन भूमि से, इस गोपेश्वर की पावन भूमि से मैं आप लोगों से यह भरोसा चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव में जब आप वोट कर रहे होंगे तो बहन अंकिता को याद करेंगे। अगर आप उसे याद करके वोट करेंगे तो मैं निवेदन करती हूँ दोनों हाथ उठा करके आप अपना समर्थन जताएं। बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम लोगों ने अयोध्या जीता है। बद्रीनाथ जीतेंगे कि नहीं? बद्रीनाथ जीतेंगे कि नहीं? जय बद्री विशाल। मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी, बहुत वरिष्ठ नेतागण है मंच पर, हम सब उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
आपने अपने विचार यहाँ पे रखे और मैं आज के इस मेरा श्रीमान मनोज रावत विधायक केदारनाथ से भी अनुरोध है कृपया मंच में आने का करेंगे और अपने जोशीमठ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रकाश राव जी से भी अनुरोध है कि कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। और अब इसके साथ ही मैं अपने बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान करण मेहरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान करण मेहरा जी। कांग्रेस पार्टी भारत माता की। गोपीनाथ भगवान की इस पावन धरती पर उपस्थित कांग्रेस परिवार की सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, मंचासीन लखपत बटुला जी के नॉमिनेशन में उपस्थित हमारे सम्मानित कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ हम सब के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ और मैं कहूंगा कांग्रेस के जामवंत के रूप में जिनको मैं जानता हूं, हमारे सीएलपी लीडर और दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आदरणीय यशपाल आर्या जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारी तेज तर्रार बहन जो हमारी सह प्रभारी हैं, अभी आपने उनका उद्बोधन सुना, आदरणीय दीपिका पांडे जी, हमारे बीच में आपके हीरो जिन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिलाने का काम किया, ऐसे आदरणीय गणेश गोदियाल जी, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जब कांग्रेस थोड़े से विधायकों से रह गई और सरकार बनाने के लिए सर्वाधिक जरूरत पड़ी, उस समय हरीश रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाने के लिए जो आगे आए, ऐसे मेरे बड़े भाई मंत्री प्रसाद नैथानी जी, मेरे बड़े भाई और एआईसीसी के पूर्व सचिव और जो नैनीताल से अभी चुनाव लड़े भाई प्रकाश जोशी जी, हमारी यहाँ की महिला अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन रावत जी, यहाँ उपस्थित आनंद रावत जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी, यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष मुकेश नेगी जी, हमारे रुद्रप्रयाग और पौड़ी के दोनों अध्यक्ष सजवान जी और नेगी जी, सभी उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष और सभी फ्रंटलों के अध्यक्ष, मैं केवल ये कहना चाहता हूं आप सबसे, जो दीपिका जी ने कहा कि अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद जब बीजेपी 5 सांसद जीत गई और भाई गणेश गोदियाल जी हारे, तो दिल्ली में भी मुंबई में भी सबने मुझसे पूछा आखिर अंकिता भंडारी के मर्डर में पूरा भारत कांप रहा था, क्या उत्तराखंड के लोगों को अपनी बेटी से प्यार नहीं था, क्यों बीजेपी को वोट दिया, ये सब पूछ रहे हैं। क्या महंगाई नहीं है, क्या आपके घर में बच्चे बेरोजगार नहीं है, जिन्होंने बच्चों को बेरोजगार किया, जिन्होंने अग्निवीर योजना लाके हमारे बच्चों का सेना में जाने का सपना तोड़ा, जिन्होंने SSC भर्ती घोटाला किया, जिन्होंने पटवारी का पेपर लीक किया, उनको आप लोगों ने वोट कैसे दिया। तब मैंने कहा यह उपचुनाव तय करेगा कि हमारे गोपेश्वर के लोग, चाहे हमारे ये जो हमारा बद्रीनाथ की विधानसभा, इसके 3 ब्लॉक और 4 हमारे आगे पंचायतें हैं, वो क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के बदला लेंगे। आपको यह भी तय करना है कि हमारी नैतिकता क्या है। एक आदमी पहले सतपाल महाराज को धोखा देता है, उसके बाद बीजेपी में चले जाता है, बीजेपी को धोखा देता है, कांग्रेस में आता है, कांग्रेस में मंत्री बनता है, कांग्रेस को धोखा देता है। आज आप लोगों को धोखा देकर उस पार्टी में चले गया जिसके खिलाफ आपने वोट दिया था, जिन्होंने अंकिता के मरने के बाद उसके अपराधियों को सजा नहीं दी, उस पार्टी के संग चले गया। नंदा राजात, मां नंदा और सुनंदा के संग जिसने धोखा किया, उसके लिए कांग्रेस किया और आप क्या है, उसने धोखा देने का काम किया। कल मैं एक भाषण सुन रहा था आदरणीय रावत जी, वो कह रहा मैंने ये इंस्टीट्यूट खोल दिया, ये करा वो करा मंत्री रहते हुए। आज सबसे कहना चाहता हूं, जब पंडित नारायण दत्त तिवारी थे तब काम हुआ, या जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब काम हुआ, जब राजेंद्र भंडारी बीजेपी का मंत्री था
तब इस गोपेश्वर में, इस जोशीमठ में, इस दसौली में कोई काम नहीं हुआ। गिना दे एक भी काम। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के करे हुए कामों को राजेंद्र भंडारी आज अपना बता रहा है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस बार अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाना है, अगर इस बार वो गैस के सिलेंडर को देख के वोट देना है, जो 400 रुपए का हम छोड़ के गए थे, 1100-1200 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। 5 किलो अनाज देके सोचते हमने हिंदुस्तान भाई और बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी इस कदर पे आ गई है, जब कांग्रेस के लोग यहाँ भाषण देने आ रहे, बिजली काट दी, कल को पानी काटेंगे, अस्पताल के डॉक्टर हटा दिए, और आज अगर आप ध्यान देंगे, रास्ते में गाड़ियों को रोककर चुनाव ड्यूटी में गाड़ियां लगा रहे हैं, ताकि कांग्रेस के लोग चुनाव ड्यूटी में चले जाएं और हमारे वोट कम आ जाए। यहाँ के जितने अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। आप सबको अपने अपने बूथों की रखवाली करनी है, आपको रात भर जागना है और जब तक अंतिम वोट न पड़ जाए तब तक जागते रहना है, जोरों से कांग्रेस की रक्षा करनी है। कांग्रेस पार्टी, बेटे के लिए नारा लगा रहा है, रखवाल पटुला, पता नहीं आज जोर से, रखवाल पटुला, रखवाल पटुला।
हेलो 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 हेलो। काफी व्यवधान के बाद ये माइक स्टार्ट हुआ है और इसी आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ये व्यवधान क्यों हुआ, यह आपके जहन में होगा। और इसी क्रम में मैं अपने बीच आज के इस जनसभा के मेरी बुली दुर्गा से निवेदन है, कृपया बैठो। दुर्गा बुली कृपया बैठ जाएं, आप बैठो बैठो प्लीज। और अब मैं आपके सम्मुख बहन दुर्गा जी कृपया बैठ जाए शांत रहे। और मेरा आज के इस सभा के वक्ता के रूप में अपने बीच लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके गणेश गोदयाल जी से निवेदन करूंगा वे आए और अपने विचार रखें। श्रीमान गणेश गोदयाल जी। धन्यवाद। आज बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव के धर्म युद्ध के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मंचासीन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई करण मेहरा जी, मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय और हम सबके श्रद्धा के स्थान आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, सम्मानित मंचासीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी, हमारी बहुत ही आदरणीय सह प्रभारी प्रदेश की जिन्होंने बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं हमारे प्रदेश को दी हैं, बहुत ही आदरणीय दीपिका पांडे जी, सम्मानित मंचासीन श्री प्रदीप टमटा जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में जो चुनाव के प्रभारी हैं भाई विक्रम नेगी जी, मंचासीन सम्मानित पूर्व मंत्री श्री मंत्री प्रसाद मैथानी जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक साथी श्री मनोज रावत जी, श्री प्रकाश जोशी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन मंचासीन सम्मानित श्री योगेंद्र बिष्ट जी, सम्मानित गोविंद सजवाण जी, सम्मानित भाई प्रकाश रावत जी, श्री विक्रम फरसवाण जी, हरेंद्र राणा जी और हरीश परमार जी, अनूप सिंह नेगी जी, रविंद्र सिंह नेगी जी, मंचासीन सभी हमारे भाई आनंद रावत जी, मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी दावेदारगण जो कि टिकट के टिकटार्थी थे, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे युवा साथियों का, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मेरे प्यारे भाइयों, हम सब लोग आज यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद से इकट्ठा हुए हैं। यहां पर हमारे बहुत ही आदरणीय साथी और आज के हम सब के जिनको हम सुनने के लिए यहां तक पहुंचे हैं, भाई लखपत बुटोला जी जो कि हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस मकसद से आज उन्होंने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है, हम सबका साथ उनके साथ है, भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, वो इस रण में, इस युद्ध में विजय हासिल करें
और कांग्रेस की विजय पताका को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़े। आप सबका आशीर्वाद उन्हें है, आप सबका सहयोग उन्हें है। मैं सबसे पहले गोपेश्वर की, भगवान गोपीनाथ की इस धरती को नमन करता हूं और यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के भाइयों को, यहाँ की बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, आपके गोपेश्वर नगर से जो मुझे अभूतपूर्व समर्थन आपका मिला, जो आशीर्वाद आपका मिला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज इस रूप में यहां पर आया हूं कि आप लोगों ने, आप बुद्धिजीवी लोग हैं और आप बुद्धिजीवी लोगों ने इस चुनाव में, जो अब ये चुनाव सामने है, इस चुनाव में भी उसी प्रकार से आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद भाई लखपत बुड्ढोला को देना है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे यहां पर उपस्थित माता बहनों, ये चुनाव पर पूरा उत्तराखंड की नजर छे, पूरा उत्तराखंड नजर छे चुनाव पर। और ये चुनाव पर पूरा उत्तराखंड नजर के ले चा, वो यहां नहीं है, चुनाव पर पूरा उत्तराखंड नजर चाहे कि ये चुनाव से ही हमारे राज्य की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये चुनाव से हमारे केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना। एक अगर एक बड़ी बीजेपी प्रत्याशी जीतता चाहे या हार चाहे तो राज्य की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना ये हो। लेकिन ये चुनाव पर नजर यहां ले चाहे पूरा उत्तराखंड की कि लोग देखना चाहना सी ना कि बेमान होते ये जनता के सबक सिखाऊंगा। ये वजह से पूरा उत्तराखंड नजर ये का चुनाव पर जन लोकसभा चुनाव पर पूरा उत्तराखंड नजर गवाह पर छई। और वो परिणाम ये हुआ कि आप लोग का आशीर्वाद से अभी तक 3 चुनाव में सबसे कम मार्जिन से अगर हार हुआ तो अब चुनाव में हुए 3 चुनाव तक देख लिया था। यो आप लोग को आशीर्वाद से, आप लोग की ताकत से, एक व्यक्ति की ताकत नहीं हो सकती। वही अनुसार अभी भी लोग नजर यहां पर चाहिए ये चुनाव में कि भाई देखने से कि बेईमानी जीतेगा कि ईमानदारी जीतेगा। ये चुनाव ये बात मैं आप कहें ब्याह एक मुंह बतर लोग नहीं रहे वाला। अरे गोपेश्वरा बहुत से लोग सुन भी बोल, एक मुंह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और राजेंद्र भंडारी ब्याह एक मुंह बना छावा कि ये विधानसभा क्षेत्र में मिल तमाम काम करें और जो काम उन गणे ना वो काम जरा पता करती कि कबड्डी वो काम हुई ना। अरे भाई अगर उन ओबीसी करे तो यहां वजह से कर सके कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस सरकार चाहे। अगर वो एक इलाका ओबीसी में स्वीकृत कराए तो ये वजह से कराए कि कांग्रेस सरकार चाहे। उन जितना विकास कामों का नौ नहीं ना वो तमाम कांग्रेस शासन काम छावा और वो बीजेपी का टाइम भी मंत्री रहना। अगर वही टाइम काम बता दे वही टाइम पर क्या काम करूंगा। और अगर राजेंद्र भंडारी जी, अगर आप ये बद्रीनाथ विधानसभा का क्षेत्र का लोगों का हित में अगर बीजेपी में जया तो जय दिन तुम बीजेपी में गया वही दिन बीजेपी बटी अगर केंद्र सरकार बटी ये ऐलान करा देता कि जो स्टेट गवर्नमेंटल ओबीसी करे हुए तो सेंट्रल सूची में भी वही दिन शामिल करा देना तो हम मानता कि तुम ये लोग हित में बीजेपी में गया। लेकिन दुर्भाग्य कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना हित में बीजेपी में गए। आप सिर्फ अपुर देखे आप ब्याह में मुख्यमंत्री जी बोना था कि कांग्रेस में परिवारवाद से धामी जी मैं पूछना चाहूं छू धामी जी तक पूछना चाहूं छू मैं कि जो तुम्हारा प्रत्याशी थे ना वो बीजेपी क्या वजह से बीजेपी में शामिल हुई ना, वो सिर्फ और सिर्फ यह वजह से बीजेपी में शामिल हुई ना कि उन्होंने पत्नी पर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आरोप लगी ना और बीजेपी 3 बार हटे ना और ये आखिर बीजेपी शरण में अपने परिवार बचाने खोल गए ना और कई हित में नहीं है ना। तो परिवारवाद तो संरक्षण बीजेपी देनी चाहिए। और मेरे भाइयों मैं आपको बता देना चाहूं छू लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जितना जगह हम रैली करी ना उतना जगह बटी आप आशीर्वाद दिन हम अपना और समय कम छो
हम लोग बतर जगह नहीं जा सका, जब हम नहीं जा सका वो हम पिछड़े रहा। लेकिन ये चुनाव में भी ऐलान करना चाहूँ कि चूंकि एक विधानसभा चुनाव छ वही टाइम पर 14 विधानसभा जान पड़ता और अब एक विधानसभा चुनाव छ मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँ तुम हर पोल पर मीटिंग अरेंज करा और ये गणेश गोदियाल हर पोल पर आ लो, हर पोल पर आ लो। अगर तुम्हारे साथ से तुम्हारे सहयोग से तुम्हारे साथ से तो देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, ये भी अब देखना चाहिए चुनाव में कि कितना ताकत क्यों पर देखना चाहिए। इनर पैसों में कितना ताकत है, इनर धनबल में कितना ताकत है, ये देखना चाहिए। मेरे भाइयों मिल पहले बोले ले और खास करके हमारे मां बहनों तो पहुंचाणु छू मैं देखा आप लोग पर बहुत कुछ दारोमदार निर्भर करते। आज हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवा के ये निवेदन करना चाहना चाह हम तुमसे एक वादा ध्यान चाहना चाह कि धर्म की रक्षा खोने, ईमानदारी की रक्षा खोने, नैतिकता की रक्षा खोने ये आवश्यक है कि आप कांग्रेस पार्टी का बुटोला जी एक मुझे ना यूं तक जिताया और आप लोग मैं आपसे वादा करना चाहूँ यूं तरह बैठे मैं वादा करना चाहूँ कि बुटोला जी तुम्हारी इन सेवा कर जब तुम्हारा गौरव बच्चा सेवा कर तुम्हारे सुख दुख में साथी होला और जख्म यू कम पड़ाला ये गणेश गोदियाल तुम दगड़ खड़वे के यूं तो लाल तुम मो कि भाई यूं काम करा। मैं आपसे निवेदन करो का यूं अब अरे ये चुनाव में जो लोग इन महसूस कर देना कि राजेंद्र भंडारी गणेश गोदियाल ते धोखा दिन राजेंद्र भंडारी उस शख्स था ये मंच छयो जब राजेंद्र भंडारी मंत्री बन के आए ना ये मंच छयो और बतरे लोग साक्षी बोला कि राजेंद्र भंडारी लेखमू बोले कि मीते मंत्री गणेश गोदियाल बनाया बोल कि नहीं बोले और 6 आज मेरा अपुड़ ये हरीश रावत जी लेखमूचन हरीश रावत जी में बोले कि गोदियाल जी हाईकमान चाहता है कि आप मंत्री बने। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए आवश्यक है कि गढ़वाल से आप मंत्री बने। बिल्कुल नहीं, मैंने भंडारी जी से वादा कर रखा है जब सरकार बचाने की नौबत आई थी तो मैंने वादा कर रखा है कि भंडारी जी आपको मंत्री बनाएंगे और मैंने रावत जी से कहा कि आप जल्दी शपथ दिलाइए। कुछ विलंब हो रहा था, मैं नाराज हुएगा एक दिन गोसब हुएगा कि जल्दी शपथ दिलाइए इनको और तब मिला अपनी कुर्बानी देके मंत्री बनाए और हैं वो एक बात मेरे पीठ में छुरा घोपना तो मेरे भाइयों जय तभी लगदा मैं बद्रीनाथ विधानसभा को तमाम लोगों का चरणों में अपना शीश नवा के निवेदन करूँ छो कि चौजों तभी लगदा कि राजेंद्र भंडारी गणेश गोदावा पीठ में छोरा घोपड़ो काम करे। अब मौका और मैं चुनाव में आगने रहूं पिछले रहूं ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मेरे छत में भी सेल तब पड़ना जब भंडारी जी ये खिरा जाला और बुटोला जी विधानसभा पहुंचाला तभी मेरे छत में सेल पड़ी। तो मैं हम जो ना हम भी वॉरियर था, हम भी लड़ाकू था और जब तक सांस है तब तक लड़ना रहा। अरे भाई आज कांग्रेस सब कुछ देना अरे हाँ तब बोना छे कांग्रेस क्या करे जो लोग आज इन बोना छे कांग्रेस क्या करे एक बटी दल बदल करके वो जाना छन असल में ये राजनीतिक दलदल ये दलदल ते साफ कर अगर चाहना चाहिए कि राजनीति स्वच्छ हो तो ये दलदल ते साफ कर जो दल बदल दिन ना एन मौका पर अपने हितों को दल बदल दिन पब्लिक का हितों को नहीं बदल दिन अपने हितों को जो दल बदल देना ये दलदल ते साफ करना ये मैं गोपेश्वर एक जनता तय निवेदन कर चाहूँ छो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र एक जनता तय निवेदन कर चाहूँ छो। कांग्रेस पार्टी का कमजोर नहीं, कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत जी हम सब नेतृत्व करना छन, करण मेहरा जी छन बखूबी नेतृत्व करना छन और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर पोल पर काम करने जरूरत पोल पर। अगर लोकसभा चुनाव में हम अगर पिछले रहा तो वह पोला हिसाब से रहा जय पोल पर ठीक काम होया। अब मित्र एक साथी मिले वो बोले कि हम पहले हमारे पोल पर पहले बीजेपी अपरांश है 100-150 वोट हमारे दो हम 100 वोट अब चाह वो कार्यकर्ता काम यो कार्यकर्ता बदल सकता तो मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन
कि कांग्रेस जो भी नेता जो कुछ होना चाहिए ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना वो इतने शेयर करा, वो इतने लाइक करा और गाँव गाँव में दिखावा कि कांग्रेस फला नेता ये अच्छी बात बोली। तो मैं अपना संबोधन एक विराम देना चाहूँ और आप सब लोग उत्तर बटी ये तो सुनाती आप सब लोग उत्तर बटी ये विजय सिंह माला मैं लगभग बुटोला जीते एक मुख पैराणु छो, ये सब लोग उत्तर बटी आप विजयी हो। और जो भी हमारा दावेदार छावा पार्टी में जो भी टिकट मांगना छावा, आप सब लोग को भी आभार व्यक्त करना चाहना छो। भाई प्रकाश रावत जी मंच पर से ना मेरा आभार व्यक्त करना चाहना छो। भाई प्रकाश रावत पर बहुत दबाव छो विचार दी बात है और बहुत दबाव छो, लेकिन भाई प्रकाश रावत जी बोले कि पार्टी सर्वोपरि। और वो एक बात स्वयं कि भाई मेरे मौका फिरा लो, अगर ये वक्त ये उचित है कि बुटोला जी तक टिकट दिए जो और सर्वसम्मति से बुटोला जी तक टिकट दिए। सती जी धन्यवाद देना चाहूँ, नोटा जी धन्यवाद देना चाहूँ, वो रतुड़ जी धन्यवाद देना चाहूँ, राणा जी धन्यवाद देना चाहूँ, तमाम लोग जो टिकट दावेदार था वो लोग तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि एक मुश्त होकर सब लोग बोले कि भाई होता है। और अब आप लोग की जवाबदारी भी है कि जग जग बेटे आप लोगों ने वक ये साबित करना कि भाई मैं टिकट और दावेदार ज्ञान छो कि मैं अपने इलाका तक आप करा सकूँ। ये जवाबदारी भी है आप लोग कुछ। अगर आप लोग इलाका बेटी कमी रह ली तो ये माने जानो कि भाई टिकट दावेदार जो तुम करना चाह पर डाउन कन करे तो वो इलाका बेटी आप होना चाहू चाह। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं तो धन्यवाद, एका माता होता है, बहन होता है, एका आम मतदाता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पहले बोले रहे कि नजर याने चाहिए विधानसभा क्षेत्र पर कि ईमानदारी जीतदा कि बेमानी जीतदा। खबरदार बेमानी जीतली तो पीढ़ियों खुड़ी एक पीढ़ियों तक लोग क्वेश्चन चाहे अरे कनेरा लोग रहे खा जो बेमान होता जीता दिन। और ईमानदारी जीतली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर ईमानदारी जीतली तो एक नजीर बने लगने खोने कि जो लोग किस्म दल बदल कर बेमानी करे उन लोग तो जनता सबक सिखाए या नजीर बन चाहनी चाहिए। बड़ी बद्रीनाथ विधानसभा बेटी या नजीर बन चाहनी। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। और साथ में है धन्यवाद गोजाल जी। और वक्ताओं की फहरिस्त काफी लंबी है और मेरा हमारे सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हमारे ज्येष्ठ कांग्रेसजन भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के महामंत्री संदीप पटवाल जी यहाँ पे आए, उनकी टीम का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। देवाल से हमारे गोविंद सिंह पांडगी जी, इंद्र सिंह राणा जी आपकी टीम आई है, ये आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह राव जी यहाँ पे आए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मैं एक बार नगर के डोपेश्वर नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अपने नगर के अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा हुए आए और सूक्ष्म शब्दों में आप मुख्य अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बोलो भगवान गोपीनाथ की, बोलो बद्री विशाल भगवान की। आज के इस भगवान गोपीनाथ की पावन भूमि को नमन करते हुए आज के इस नामांकन की ऐतिहासिक रैली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, हम सबके युवा नेता भाई लखपत बुटोला जी के इस रैली में हमारे मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान इस उत्तराखंड प्रदेश के बहुत ही सम्मानित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की सह प्रभारी आदरणीय श्रीमती दीपिका जी, इस उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित ऊर्जावान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री करण महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारे सीएलपी लीडर
बहुत ही सम्मानित आदरणीय यशपाल आर्य जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित इस गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री गणेश गोदियाल जी, मंच पर उपस्थित एआईसीसी के सदस्य, सम्मानित सदस्य व नैनीताल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी रहे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी, मंच पर उपस्थित केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय मनोज रावत जी, मंच पर उपस्थित इस बद्रीनाथ विधानसभा के प्रभारी व प्रताप नगर के माननीय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, मंच पर उपस्थित युवाओं के नेता, युवा साथी बड़े भाई आनंद सिंह रावत जी, आप थराली के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी और हमारे एससी प्रकोष्ठ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन लाल जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का मैं इस नगर कांग्रेस कमेटी गोपेश्वर की ओर से व इस नगर कांग्रेस कमेटी की जो माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, व्यापारी बंधु, आप सब की ओर से मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस तरह से ये बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव हम सब पर थोपा गया और हम सब ने बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर विधायक चुना था, लेकिन आपके जनादेश का जो अपमान राजेंद्र भंडारी जी ने किया है उसको हम सबको लखपत बुटोला जी को पूर्ण बहुमत से और भारी से भारी बहुमत देकर उनको ऐसा जवाब देना है कि राजनीति में दोबारा वो कदम न रख सके। साथियों, जिस तरह से रुद्रप्रयाग में उन्होंने कुछ छोटी सी रकम अपने मुंह से कही थी कि 20-25 करोड़ तक बोली लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, लगता है शायद 20-25 करोड़ से ज्यादा की बोली उनकी लग चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम सबका जनादेश का अपमान किया है। मैं ज्यादा न कहते हुए, समय की पाबंदी है, आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। वक्ताओं की फहरिस्त काफी लंबी है और मेरा समस्त वक्ताओं से करबद्ध निवेदन है कि कृपया समय का ध्यान रखें। और हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीमान प्रकाश जोशी जी यहाँ पे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा वे आए और अपने विचार रखेंगे। श्रीमान प्रकाश जोशी। मैं नामों की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए सम्मानित मंच और हमारे बहुत ही कर्मठ आप सबके युवाओं के यहाँ पर प्रेरणा स्रोत, बहुत ही ऊर्जावान मेरे भाई लखपत बुटोला जी का नाम लेके मैं पूरे मंच को सम्मानित कर लेता हूँ। आज का दिन उनके नामांकन का दिन है और इस चुनाव की शुरुआत है। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। भगवान गोपीनाथ के द्वार पे हम सब लोग हैं, बद्रीनाथ के द्वार पर हैं। हमारी थोड़ी देर पहले दीपिका जी ने कहा कि एक तरफ इस देश ने, पूरे देश की जो सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका जो कुशासन चल रहा है, वो जो एक भ्रष्टाचार वहां चल रहा है, उसके खिलाफ एक तानाशाही सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जनादेश देते हुए जैसे अयोध्या में इनको सबक सिखाने का काम किया, और उसी तरह हम लोग इस राज्य की सरकार में जो पुष्कर धामी के नेतृत्व में चल रही है, आज खनन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, पेपर लीक की बात करें, तो ये चुनाव बद्रीनाथ के द्वार से, बद्रीनाथ धाम का चुनाव आज इस भारतीय जनता पार्टी को हराकर, भाई लखपत बुटोला को जिताकर हमने संदेश देना है, हमने राज्य की सरकार को संदेश देना है कि ये सरकार अब निकम्मी हो गई। हम ये मानते हैं, हमारे भाई ने कहा अभी गणेश गोदियाल जी ने, कि ये चुनाव कोई सरकार नहीं बदलेगा, लेकिन ये चुनाव इस राज्य के आने वाली जो दिशा है और दशा को तय करेगा। 27 का जब चुनाव आएगा, जब पूरा राज्य चुनाव में जाएगा, तो उस चुनाव की दिशा को तय करेगा, उस चुनाव को जिताने का काम करेगा। इसलिए आज हम सब लोग जब जानते हैं
कि 27 में कांग्रेस की सरकार आना निश्चित है, तो आज यहां से बद्रीनाथ से हमको इनको जिताना है। ये चुनाव इस राज्य सरकार के कुशासन का जवाब देने का चुनाव सिर्फ नहीं है, ये चुनाव जरूरत है गद्दारों को भी सजा देने का, गद्दारों को जवाब देने का, कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में रहकर और अचानक कपड़े भी नहीं बदले, एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, और अगले दिन उन्हीं कपड़ों में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। ऐसे गद्दारों को भी सजा देने का यह मौका है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा, जब भाई गणेश गोदियाल जी चुनाव लड़ रहे थे और राजेंद्र भंडारी जी, नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन अब हैं, विधायक हैं, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस को छोड़ा, तो मुझे कहीं ने कहा कि यार विधायक चले गए, अब क्या होगा उस चुनाव का। मैंने ठोक कर कहा, मैंने कहा मैं उस क्षेत्र को जानता हूं, गोपेश्वर को, जोशीमठ, गोपेश्वर, ये चमोली, इस क्षेत्र में मेरा बड़ा नाता है। बहुत सारे युवा नौजवान साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्षों से काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि उस विधायक ने हमारे कांग्रेस के भैया रुको, हमारे कांग्रेस के नौजवान ऊर्जावान साथियों को बड़ा पीड़ित करके रखा था साहब, उनको दबा के रखा था, दबा कर कुचल के उनको रखा हुआ था। और उस दिन से, जिस दिन से राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस छोड़कर गए, उस दिन से हमारे सारे नौजवान साथी अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ फिर उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली और गणेश गोदियाल जी के चुनाव को लड़ाया। मैं आज एक बात जरूर कहकर जाऊंगा, जब आज इस चुनाव के अंदर लखपत बुटोला जी को जिताकर आप ऐसे गद्दारों को आप सजा देंगे, तो आने वाले समय में एक बात और हो जाती है, ये जो आया राम गया राम है ना, आज पार्टी में है, कल चले गए, फिर वापस आएंगे। तो आज मैं गारंटी देकर यहां पर कहता हूं, इस नेतृत्व के सामने, इसी नेतृत्व के तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे गद्दार की दोबारा कांग्रेस में वापसी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और इसलिए आपने इस चुनाव को जिताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे गद्दार दोबारा पार्टी में ना आए, तो आपको लखपत बुटोला जी को भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा, विधानसभा भेजना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा कांग्रेस परिवार का। मैं लखपत भाई आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। हम सब अपनी पूरी क्षमता से आपके चुनाव में लगेंगे, आपके चुनाव में पूरी जो ताकत हम सबके लगेगी, हम आपके चुनाव में यहाँ रहेंगे और पूरा कांग्रेस परिवार सुनिश्चित करेगा कि आप भारी बहुमत से चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। और अब मैं अपने बीच पूर्व सांसद राज्यसभा श्रीमान प्रदीप टमटा जी को बुला रहा हूं। श्रीमान प्रदीप टमटा जी। हम सबके नेता, गरीबों के, कर्मचारियों के, दलितों के मसीहा, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिनका आशीर्वाद मिला, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे नेता अग्रज आदरणीय यशपाल जी, गणेश गोदियाल जी, हम सब की और आशाओं के केंद्र लखपत बुटोला जी, प्रकाश रावत जी, प्रकाश जोशी जी और मंच में बैठे हुए सम्मानित साथियों, मैं पहले तो इस गोपेश्वर की धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस गोपेश्वर की धरती से मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है। मेरी राजनीतिक जीवन से पहले सामाजिक जीवन की भी शुरुआत की कहानी इस गोपेश्वर की धरती है। इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज से 40-45 साल पहले मैं अपनी बात को शुरू करूं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने उत्तराखंड के जानने के लिए एक पद यात्रा की थी। कोई पैसा नहीं था, एक पिट्ठू हमारे पास था। पहाड़ में महिलाओं की स्थिति को जानना है, पहाड़ में शराब के खिलाफ एक जन जागरण चलाना है और पहाड़ के गांव को जानना है। अल्मोड़ा से एक पैदल यात्रा चली और इसी गोपेश्वर में समाप्त की और यहीं पर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। यहीं सर्वोदय का आश्रम है। दुनिया के महानतम नेताओं में आदरणीय चंडी प्रसाद जी का दर्शन किया, जिंदगी बदल गई। पहाड़ की इस लड़ाई में शामिल हो गया। मैं फिर इस परिवार के, इस गोपेश्वर की धरती को प्रणाम करता हूं। यहीं से मेरे पिताजी ने रिटायरमेंट भी लिया।
इसलिए इस धरती का आशीर्वाद मुझे भी मिला, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करता, ये बद्री विशाल की धरती है, ये मर्यादाओं की धरती है। आज आपके सामने हम तो लोकसभा के चुनाव के समय जब भारत बदल रहा था, भारत में बदलाव की कहानी लिखी जा रही थी, जब पूरा देश राहुल गांधी के नेतृत्व में भाड़ जोड़ नफरत के खिलाफ हमारे साथ जुड़ रहा था, हम उत्तराखंड में उस बदलाव के हिस्से नहीं बन पाए। आज आपके सामने वो मौका है कि जो अयोध्या ने सबक सिखाया दुनिया को कि नफरत से देश नहीं चलेगा, धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये बाबा साहब भीमराव का देश है, ये सबका देश है। आज आपको ये मौका मिला है कि बद्रीनाथ की वो मर्यादा से एक बात जाएगी, जिन्होंने इस राज्य की जनता के साथ दगा किया है, बद्रीनाथ की जनता के साथ दगा किया है, मर्यादाओं को तोड़ा है, ऐसे गद्दारों को आप सजा देंगे। मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, लखपत सिंह बुटोला को आके ले जाएंगे। आज की ये जो सरकार प्रदेश में है, ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है, चारों ओर भ्रष्टाचार में डूबी है, नदियां बेच दी, जंगल बेच दिया, खनन बेच दिया। आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हर भ्रष्टाचार के लिप्त में है। मैं क्या कहूं, आज इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो हमारी जंगल की आग से इस पूरे प्रदेश को खत्म कर दिया गया। आज 10 लोग मेरे ही क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले के अंदर 2 महीनों में 10 लोग जंगल की आग के अंदर चपेट में आ गए, और 5 तो वनकर्मी थे जिन्होंने जंगल की आग को क्या कहते, मैं अपनी जानों की शहादत दे दी। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन शहीद वनकर्मियों के वहां जाने की फुर्सत नहीं है, संवेदना व्यक्त करने की फुर्सत नहीं है। 3 लोग आज भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में दिल्ली में अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना प्रदेश के वन मंत्री कोई उनकी सुध लेने नहीं गया। और नैनीताल में चाट बेचने का नाटक करते हैं, नैनीताल में चाय बेचने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री के खिलाफ आपकी क्या सुध लेगा, जो अपने राज्य के अंदर दुख और दर्द में नहीं है। मैं आप सबसे नारा देता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। इस धरती के लोगों, आपसे भी मैं बात करता हूं। अंकिता को तो हम सब याद करते हैं, अंकिता के हत्यारों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस चमोली की वो बेटी जो पिंकी और देवाल की है, जो शिल्पकार समाज की बेटी है, उसके हत्यारों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये उत्तराखंड सबका है, ये उत्तराखंड हर वर्ग का है, ये उत्तराखंड हर धर्म का है। सारे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, सबके धर्मों को साथ, सबके साथ न्याय होना चाहिए। आइए, मैं ज्यादा नहीं करके, क्योंकि हमको हमारे नेताओं को आपको सुनना है। आइए, इस राज्य में, इस देश में किसान के साथ, मजदूर के साथ, नौजवानों के साथ खड़े हुए इस देश को बचाने की लड़ाई में इस प्रदेश को भी बचाना है। इस तरह के दल बदलों को, जिसने जनता के विश्वास के साथ धोखा दिया है, उनको सबक दिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद डॉक्टर जी। और मैं अब आज के इस जनसभा में, इस बद्रीनाथ विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान लखपत बुटोला को अनुरोध करूंगा, आए और अपने विचार रखें। श्रीमान लखपत सिंह बुटोला, श्रीमान लखपत सिंह बुटोला आइए। और मुझे आगे मंच से इजाजत मिली कि आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी है, वो आए और अपने विचार रखें। श्रीमान यशपाल आर्य जी। आज
आज हम ऐसे समय में, ऐसे वक्त में आपके बीच में आए हैं जब चुनाव, बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हमारे सामने है और आपसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग पाने के लिए हमारे मंचासीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिन्हें हम सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के बारे में और बद्रीनाथ विधानसभा के संदर्भ में आपसे विस्तार से बातचीत की, अपनी बात को रखा। आदरणीय गणेश गोध्याल जी हमारे बीच में, अल्मोड़ा के पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित प्रदीप टमटा जी, हमारे और आपके प्रत्याशी जिन्होंने सबने मिलकर, हम सब ने मिलकर जिनको बद्रीनाथ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, सम्मानित लखपत बुटोला जी, हमारे सम्मानित प्रकाश जोशी जी, हमारे सम्मानित मनोज रावत जी, प्रकाश रावत जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, ललित पासवान जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर जीतवान जी, सम्मानित मंच और इस अवसर पर मौजूद हमारे आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और मेरे नौजवान साथियों। आज से 2 साल पहले 2022 में, 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, यहां की महान जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया और जब विपरीत परिस्थितियां थी, माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा था, तब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से मात्र एक उम्मीदवार उत्तराखंड की असेंबली में पहुंचा। और स्पष्ट की बात है, आखिर क्या मजबूरी थी, आखिर क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? क्या बद्रीनाथ की महान जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया? बद्रीनाथ की महान जनता के साथ उन्होंने छल नहीं किया? क्या उन्होंने धोखा नहीं दिया? क्या उन्होंने बद्रीनाथ की महान जनता का अपमान नहीं किया? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मैं अभी से पूछना चाहता हूं, क्या उनका फैसला जायज था? और ऐसे लोगों को इस विश्वासघात की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह फैसला आज आपके हाथों में है। यह फैसला आपके हाथों में है। हम भी जोशीमठ की आपदा को हम भी आज तक भूले नहीं हैं। जोशीमठ के क्या हाल है,